इस रमज़ान में बनाएं फिश टिक्का की ये बहुत ही आसान और इंतहाई मज़ेदार रेसिपी। इस फिश टिक्का को चाहे तो अफ्तार में इसकी स्पेशल चटनी के साथ सर्व करें या फिर सहरी में पराठों के साथ लें। ये आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह, और आपकी सहरी और अफ्तारी के मज़े को दुबाला कर देगा। और इसको खाने के बाद आप रेस्टोरेंट का फिश टिक्का भूल जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी इस सुपर इजी और सुपर टेस्टी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने बोनलेस फिश ली है। फिश का वेट 800 ग्राम है। फिश को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसको छोटे पीसेस में काट लिया है। फिश के पीस का साइज आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमें जिन स्पाइसेस की जरूरत है वो ये हैं: सॉल्ट 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो फ्रेश भी चॉप करके डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून, टिक्का मसाला 1 टीस्पून, जर्दा रंग 1/4 टीस्पून। इन सब स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद हम फिश के ऊपर डाल देंगे। इसके साथ हम 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और ये तमाम स्पाइसेस और लेमन जूस फिश को अच्छी तरह से लगा देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये फिश टिक्का बहुत ही जूसी और टेस्टफुल बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैंने फ़िश को तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से लगा लिए हैं। अब इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक फ़िश मैरिनेट होती है हम इसके साथ मज़ेदार सी और चटपटी सी ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं: फ्रेश धनिया 1 हैंडफुल, पुदीने के पत्ते आधा कप, 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा। मेरे पास पिसी हुई अदरक थी तो मैंने 1 चाय का चम्मच ले ली है। लहसुन के 2 जवे और 1 टमाटर। जो स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे वो ये हैं: सॉल्ट 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून, भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम चॉपर में डाल के इनकी चटनी बना लेंगे। चटनी में भी नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये ग्रीन चटनी भी बहुत ही मज़ेदार और डाइजेस्टिव होती है। सिंपल खानों, दाल और सब्जी के साथ भी बहुत ही मज़ा देती है। आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिश के साथ यूज़ होने वाली स्पेशल चटनी मैंने लाहौरी फ्राइड फिश की रेसिपी में दी हुई है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो देख सकते हैं। इंतहाई मज़ेदार और चटपटी ग्रीन चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम फिश टिक्कों को स्क्वेयर्स पर लगाते हैं। स्क्वेयर्स को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। फिश को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको एक बार मिक्स करेंगे और स्क्वेयर्स पर लगाना शुरू करेंगे। एक स्क्वेयर पर हम उतने ही पीस लगाएंगे जितने आसानी से आ जाएं। मैंने एक स्क्वेयर पर 3 पीसेस लगाए हैं। इसी तरह से हम बाकी के स्क्वेयर्स भी रेडी कर लेते हैं। सभी स्क्वेयर्स पर मैंने टिक्कों को लगा लिया है। तो आइए अब इनको हम फ्राई करते हैं। आप चाहें तो ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं। मैं सिंपल पैन में करूंगी। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको गर्म होने देंगे। ऑयल को तेज गर्म नहीं करना। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें स्क्वेयर्स को रख देंगे। एक टाइम में हम पैन में इतने ही स्क्वेयर्स रखेंगे जितने आसानी से आ जाएं। स्क्वेयर्स रखने के बाद इनको एकदम से नहीं हिलाना, बल्कि 2 से 3 मिनट के बाद फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। फिश बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है। 6 से 7 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको हम दोनों साइड से 3 से 4 मिनट दे देंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको ओवर कुक नहीं करना। बहुत ही जूसी, टेंडर और फ्लेवरफुल फिश टिक्का रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के टिक्के भी रेडी कर लेंगे। दूसरी लॉट भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी के फिश टिक्के भी रखेंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखे हैं। इनको हम बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए स्मोक देंगे। कोयला मैंने पहले से ही बर्न होने के लिए रख दिया था।
कोयले के ऊपर हम चंद ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको स्मोक देंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। मज़ेदार सा फिश टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कहीं कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आई होप यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।